दूसरों को बताने या सिखाने या दिखाने का बिल्कुल भी भाव नहीं होना चाहिए। और एक जिसकी बुद्धि प्रभु में अचल हो चुकी है, वो विषयों में विचरण करता हुआ भी निर्मलता को प्राप्त होता है। जो राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करता है तो उसका मन प्रसन्न रहता है। और ये मानसिक सबसे बड़ी तपस्या होती है, अपने मन को प्रसन्न रखना। बोले हम भी तो मन को प्रसन्न रखने के लिए करते हो, जो जो कहता वही कर। मन प्रसन्न करने के लिए नहीं, मन को हर्षित करने के लिए करते हो। तो हर्ष का द्वंद्व है शोक, फिर शोकित ही होते हो। और प्रसन्नता भगवत स्वरूप है। जो राग द्वेष रहित होकर भगवत प्रसाद का सेवन करता है उसे समस्त दुखों को कभी नहीं भोगना पड़ता। समस्त शब्द इसलिए आ गया, पीछे संचित कर्म, आगे क्रियमाण कर्म और वर्तमान का प्रारब्ध, उसे भोगना नहीं पड़ता। जब आप प्रभु के भरोसे हो जाओगे तो पग पग देखोगे वो कैसे संभालते हैं आपको। उनकी ऐसी मृदु मुस्कान बरसती रहेगी कि तुम बड़े से बड़े दुख को भी मुस्कुराकर सह जाओगे। ऐसा ही है। सब समय, सब जगह, सब ओर से आपकी तरफ सुख की धारा खुल जाएगी। ध्यान दीजिए, सब समय, सब जगह, सब ओर से आपकी तरफ सुख की धारा खुल जाएगी। जिधर से देखो सुख ही सुख आपको डुबो रहा है। किसको? जिसने भजन को पकड़ने के लिए सब कुछ छोड़ दिया है और एकमात्र प्रिया प्रीतम का भरोसा लेकर बैठ गया है, तो दसों दिशाएं उसके लिए मंगलमय हो जाती है। पूज्य राधा बाबा ने कहा कि तुम एक बार राधा कृष्ण बोले तो मानो तुमने मोक्ष के लिए कमर कस लिया। एक बार बोले तो मानो कमर कस लिया और प्रभु की शरणागति को हृदय से स्वीकार किया तो दसों दिशाएं मंगलमयी हो गई। ये कोई प्रवचन नहीं है, ये उनकी छाती की बात है, महापुरुषों के हृदय की बात है। जो ध्यान देना, इस मार्ग में आकर जगत के लोगों को बताना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा भगत हूं और अपने को पुजवाना चाहता है, अपना परिचय सबको प्राप्त कराना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा भजनानंदी, तपस्वी, त्यागी, सिद्ध साधक, जो भी ऐसी चेष्टा तुमसे भूल कर भी ना हो। यदि तुमने ऐसी भूल कर दी तो तुम उनको भूल जाओगे जिनके लिए चले हो। सोचो, क्या कोई अपने प्रेमी की गुप्त बातें बाहर बताता है क्या? नहीं ना। तो तुम अपने भगवत कृपा से जो साधन बना है, जो तुम्हारी एकांतिक निष्ठा बनी है, जो तुम्हारे जीवन में त्याग और तप का संग्रह हुआ है, वो तुम कैसे बता सकते हो? गुरुजन अपने निज जनों को उस मार्ग पर दृढ़ होने के लिए अपने अनुभव बताते हैं, ना कि छाप लगाने के लिए। चुपचाप प्रभु के मार्ग में गुरुदेव के बताए हुए साधन शैली से चलो। दूसरों को बताने या सिखाने या दिखाने का बिल्कुल भी भाव नहीं होना चाहिए। प्रचार प्रसार पहले यहाँ प्रसार करो अपनी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। जब आप भगवत स्वरूप हो जाओगे तो कोई भी प्रचार या प्रसार करने का अवसर ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि जिधर देखोगे अपना प्रभु है तो अब किसको उपदेश करें, किसके कल्याण के लिए सोचे, क्योंकि कल्याण स्वरूप प्रभु ही सब रूपों में विराजमान है। जब तक ये अनुभव नहीं तब तक कल्याण करने की योग्यता नहीं, और जब कल्याण करने की योग्यता आती तो पूरी सृष्टि में कोई बचता ही नहीं है। जित देखूं तित श्याममयी, तो किसका कल्याण करे? जो उपासक जगत के लोगों से बहुत मित्रता करता है, बहुत परिचय बनाता है, प्रणाम करवाने में बड़ा सुख मिलता है। कोई साष्टांग लौटता है ना, लगता है मेरे में कुछ है, गए। ध्यान, सम्मानम कलयाति घोर गरलम, ये विष है। जिसने अपना परिचय दूसरों को देने के लिए सारा प्रयत्न किया, याद रखो वो कभी भी ना तो प्रभु का परिचय पा सकता है, ना प्रभु के परिचय में आ सकता है। दोनों बातें समझ लीजिए, ना वो प्रभु का परिचय पा सकता है और ना वो प्रभु के प्रेम परिचय में आ सकता है। कोई कह सकता है वो सर्वज्ञ है, ये कैसे हो सकता है कोई प्रभु के परिचय में? आप देखो, भगवान कह रहे हैं, जो भक्त सर्वस्व समर्पण करके केवल मुझको जानते हैं, मैं केवल उनको जानता हूं, लक्ष्मी जी को भी नहीं जानता हूं, भगवान शंकर आत्मा है, उनको भी उतना नहीं। हे उद्धव, तुम्हारे जैसे निरपेक्ष प्रेमी महाभागवत को मैं जितना प्यार करता हूं उतना अपने आप को भी प्यार नहीं करता। याद रखो, तुम्हारे ऊपर प्रियालाल की निरंतर कृपा बरस रही है, तुम उस कृपा में भींज रहे हो। कोई भी क्षण तुम्हारा उनके स्मरण से रहित ना होने पावे, वंचित ना रहने पावे। आप कहोगे हमें तो ऐसा अनुभव नहीं होता कि प्रतिपल हम पर कृपा है, तो कह रहे हैं देख लो तुम्हारी कोई प्यारी से प्यारी और वस्तु है। कैसा महापुरुषों ने मनन किया है। यदि तुम्हें
शरणागति प्राप्त होने पर, भगवत मार्ग में आने पर अभी ऐसा अनुभव नहीं हो रहा कि हमारे ऊपर प्रियाजू की कृपा बरस रही। बरसंत में वो शहजाद सौख्य धाराम, तो कोई प्यारी वस्तु है, कोई प्यारा है तुम्हारा, देखो अंदर से उस प्यारी सी प्यारी वस्तु को, उस प्यारे से प्यारे संबंध को प्यारी जू और प्यारे जू से जोड़ो, अभी अनुभव हो जाएगा। बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम, वो तुम पर कृपा कर रहे हैं, पल पल तुम्हें संभाल रहे हैं। सचमुच सचमुच तुम्हें मालूम नहीं वो कब से तुम्हें प्यार कर रहे हैं, तुम्हें मालूम नहीं वो तुम्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं। एक क्षण के लिए भी वो अपनी दृष्टि से तुम्हें दूर नहीं करते, पर तुमने अपनी दृष्टि उधर की ही नहीं। क्या बात, तुमने उधर दृष्टि ही नहीं की, तुम उनसे विमुख होकर दृष्टि संसार की तरफ किए रहे। उनका कल्याणमय कर कमल तुम्हारे सर पर है, अब तुम उसके बल पर वापस लौटो। ये तुम्हारा मार्ग नहीं है। तुम पूछोगे कि ये जलन जो बढ़ रही है हमारे हृदय में, ये चिंता बढ़ रही, शोक बढ़ रही, मन घबरा रहा है, पता नहीं क्या कैसा, ऐसा लगता है कि ना कोई आग है, ना कोई जलन है, ना कोई ताप है, ये मन की विमुखता है, घबरा रहा है। अनंत बलशाली प्रभु का आश्रय लेने में घबरा रहा है, नाशवान प्रतिपल छूटने वाले विषय के छोड़ने में घबरा रहा है। ये मन की चाल है। न कोई आग है, न कोई जलन है, न शोक है, ये केवल अज्ञान है। डरना मत, आगे बढ़ो। अभी वो भूमिका नहीं आई जो निर्भय अवस्था है। आगे कदम रखोगे तो आप खुद हंसोगे अपनी इस वृत्ति पर। जो हो रहा है होने दो, तुम्हारे रोकने से रुकेगा भी नहीं। तुम तो बस अपने मंगलमय आराध्य देव की इच्छा में अपनी इच्छाओं को मिला दो। आओ प्रवाह में बहते हैं। प्रवाह में बहने में जानते हो हाथ पैर नहीं चलाना होता। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा, अब इस धारा के प्रवाह में बहो। राधा राधा राधा। भयानक से भयानक भय भी तुम्हें भय नहीं दे पाएगा, और सुंदर से भी सुंदर कोई तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाएगा। कब? जब राधा की धारा में बहोगे, प्रवाह में। लीला में तुम्हें वो बता देंगे अपना रहस्य। लीला में तुम्हें ऐसा जगा देंगे कि तुम कभी सोओगे नहीं। सोने का मतलब ये तमोगुणी निद्रा नहीं, मोह निद्रा, अज्ञान निद्रा। तुम्हें वो दिखा देंगे कि वो कब से तुम्हें प्यार कर रहे हैं, जब से प्यार कर रहे हैं तब से अलग ही नहीं हुए। तुम ही भागते रहे, उनकी तरफ कभी देखा नहीं। तभी तो भक्तजन रोते रहते हैं कि कितने अहेतु की कोई हेतु नहीं। आप जैसे महान को मुझ जैसे क्षुद्र से क्या हेतु हो सकता है, पर इतना प्यार। फिर बाद में अनुभव करा देंगे कि तुम उन्हीं के स्वरूप हो, कोई और नहीं। बस उस समय तुम उनके हाथ के विशुद्ध खिलौना बनकर उनकी नित्य लीला में प्रवेश पा जाओगे। जैसे कोई कहता है ना कि मैं नित्य लीला में प्रवेश पा रहा हूं, अज्ञान की बात है। जब तक मैं का स्मरण है तो नित्य लीला में कैसे प्रवेश? मैं का विस्मरण ही नित्य लीला में प्रवेश होता है। अपना अस्तित्व खत्म हो गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधि ना रही, एक रहे हो नंदलाल। अब ये लीला में कभी कभी लगता है साधक ये बड़ी बड़ी बातें करके केवल प्रणाम करवाने के लिए ऐसी झूठी बातें बोलता है, केवल सम्मान के लिए। ऐसा क्यों कर रहे हो? वास्तविक सम्मान और वास्तविक प्यार जहां से मिल रहा है वहां से तुम अपना संबंध विक्षेप करते हो, तो तुम्हें ये झूठा प्यार कब तक संतोष देता रहेगा? विश्वास करो, प्रभु सत्य है, प्रभु नित्य है, प्रभु सर्वत्र है, इसलिए तुम्हें कपट और पाखंड करने की जरूरत नहीं है। कैसे महापुरुष जन प्यार से समझा रहे। वो सत्य है, वो नित्य है, वो सर्वत्र है, इसलिए तुम्हें पाखंड करने की जरूरत नहीं है, नाटक करने की जरूरत नहीं है। प्रभु तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और वो बहुत सर्वशक्तिमान है। अब तुम्हें जितनी शक्ति उन्होंने दी है, बस सारी शक्ति लगा करके उनके भजन में समय व्यतीत करो, विषय चिंतन ना होने पावे। पीछे प्रसंग में चर्चा चल रही थी कि विषय भोग क्रिया नहीं हुई, केवल विषय चिंतन हुआ, उसी से सर्वनाश हो जाता है। अब जो बात कह रहे हैं वो विशेष साधकों के लिए, क्योंकि साधारण जन इसे नहीं समझ पाएंगे। इसमें कह रहे हैं कि विषयों को भोगता हुआ वो हृदय की निर्मलता को प्राप्त होता है। विषय ना भोगता हुआ, विषय का चिंतन करते हुए वो सर्वनाश को प्राप्त होता है। यहां कह रहे हैं विषय का चिंतन नहीं, बिल्कुल चिंतन नहीं। चिंतन प्रभु का हो रहा है, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि प्रभु में प्रतिष्ठित कर दी। ना किसी भोग से राग है, ना किसी भोग से द्वेष है,
ना कोई इच्छा है। जब इच्छा ही नहीं तो त्याग क्या। अब भगवत विधान से जो उसके सामने आता है उस भोग को वो भगवत प्रसाद रूप भोगता है, प्रतिपल उसका अंतःकरण निर्मल होता चला जाता है। ये आश्चर्य की बात है। श्री भगवान कह रहे हैं ये जो अभी हम पहले बोले वो इसी की पुष्टता के लिए बोले। यदि तुम्हारी ऐसी धारणा है, जैसा अभी प्रथम में आपने भगवत कृपा शब्दों को सुना, हमारी बुद्धि केवल प्रभु में है और उसको हम सरल भाव से बता रहे हैं। अब हमें वही भोग भोगने हैं जो हम अपनी प्रियाजू को अर्पित कर सके। अपने भोग भोगता नहीं है, भोग भोगता प्रियालाल है, अपने प्रसाद भोगता है। बस सरलता से समझ लो। अगर उसको प्रवीणता से बताएंगे तो अपने वृंदावन वासी हैं, कम समझ में आएगी, क्योंकि इसके समझने के लिए बनारस की बुद्धि चाहिए। ये जो श्लोक है इसके समझने के लिए वेदांत बुद्धि चाहिए, बहुत प्रवीण बुद्धि। तो भक्तों की भोरी बुद्धि होती है, उनके भोलेपन में ही सारा ज्ञान छुपा होता है। अब अपने को इसको भक्ति स्वरूप में लेना है। राग द्वेष वियुक्तस्तु, प्रभु कह रहे हैं कि यदि किसी भी विषय में राग है या द्वेष है, राग का मतलब समझते हैं प्रियता, दोष का मतलब समझते हैं अप्रियता, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुखद, दुखद, ये है राग द्वेष। जिस व्यक्ति से अनुकूलता, प्रियता, सुख की संभावना होती है वहां राग हो जाता है। ऐसे वस्तु, व्यक्ति, स्थान से, और जहां राग होता है वहां द्वेष जरूर होता है, जरूर होता है। ऐसा नहीं कि आप केवल राग का ही, क्योंकि कुछ वस्तुएं अनुकूल होंगी तो कुछ प्रतिकूल होंगी। हो सकता है वही वस्तु कुछ समय बाद प्रतिकूल लगने लगे तो उसी से द्वेष हो जाए। हो सकता है वही व्यक्ति जो आज राग का कारण बना कल द्वेष का कारण बन जाए। अगर राग द्वेष युक्त बुद्धि है और वो विषयों का चिंतन मात्र करती है तो प्रभु कहते हैं कि उसका उत्थान नहीं होता, पतन हो जाता है, प्रणश्यति, नाश हो जाता है। यहां कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थित है, कैरुआ भाव रहस्य पारगमती श्री राधिका प्रेयसा, लाडली जू के प्राण प्यारे प्रीतम और प्रीतम की प्राण प्यारी लाडली जू, इन दोनों के प्रेम रहस्य में जिसकी बुद्धि स्थित है वो विषयान ग्रहणंतु मुंचंतु हुआ, वो विषय भोग करे या उसका त्याग कर दे, वो बहिर्मुख पुरुषों का संग करे या ना करे, उस शास्त्र के अनुसार कार्य करे या ना करे। क्यों? क्योंकि जो दंड मिलता है या पुरस्कार मिलता है वो बुद्धि जब अहम धर्म से युक्त होकर कार्य करती, मैंने ये भोगा, मैंने ये किया, अब अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर। अब बुद्धि तो लगी प्रभु में, प्रभु के चिंतन में। अब उसके शरीर को जो भी भगवत प्रसाद रूप प्राप्त, उसके हृदय को पवित्र करने वाला होता, मलिन करने वाला नहीं होता। यहां कहा कि बुद्धि का प्रभु में स्थित हो जाने से वो कर्म करते हुए भी बंधेगा नहीं, विषय भोगते हुए भी वो पतित नहीं होगा। ये बहुत आंतरिक रहस्य की बातें हैं जिनको बहुत संभाल करके भक्ति परक बता रहे हैं। तो जो ज्ञान परक है वो इसका थोड़ा सा अलग स्वरूप है। जब मार्ग ही नहीं चलना तो उसकी चर्चा क्या करें। वो मार्ग, हमें जो चलना है उसको समझिए। बहुत ही सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। वशीभूत अंतःकरण वाले उपासक का राग द्वेष रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों का विषय का सेवन करता हुआ वो हृदय की निर्मलता को प्राप्त होता है। बड़ी बात, ये बड़ा गुप्त बात है। संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला बन जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। उपासक की बुद्धि निसंदेह परमात्मा में स्थित हो जाती, भोग भोगते हुए भी, यद्यपि वो भोगता नहीं है। यहां तो अंतःकरण को वश में करने वाला शब्द है। मन हमारा प्रभु के चरणों में, बुद्धि प्रभु के निश्चय में, चित्त प्रभु के लीला गुण नाम चिंतन में, अहम दासत्व में। अब फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जो होगा वो महामोद मंगल में होगा। इसके अंतःकरण में इच्छा नहीं है। ध्यान कीजिए, बंधन का कारण चाह है, इच्छा है, इच्छा नहीं अंतःकरण, क्योंकि वो हर समय प्रभु का चिंतन करता है। अब संयोग वशात अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आता है, वो आराम से उसमें विचरण कर रहा है, बाहर से दिखता है, लेकिन अंदर से वो प्रभु के चिंतन में। अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे पीछे एक बार भगवान रास में विलंब से, नित्य रास जो गोपी जनों का होता था, गोपी जनों के मध्य, ये नवनिवृत्त निकुंज का नहीं, तो विलंब से आए तो उन्होंने, प्रीतम बहुत विलंब हो गया आज, वह यमुना के पल्ली पार गुरुजी पधारे हैं, उनके दर्शन, तो आपके गुरुजी तो हम भी प्रणाम करके आते।
बोले ऐसे नहीं जाया जाता, गुरुजनों के पास कुछ लेके जाया जाता है। बोले कुछ विलंब तो लगेगा, समय हो जाएगा, पर हम सब तो मिल करके सुंदर सुंदर पुआ खीर और अच्छे अच्छे पदार्थ बनाए। चलने लगी तो उन्होंने कहा प्रीतम यमुना जी बहुत बाढ़ी है, उनका जाके यमुना जी से कह देना कि यदि श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दीजिए। गई, पर यह बात सुनकर उनको हंसी आई। जो ही कहा तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया, ऐसे ही थल की तरह वो जल में निकल गई। गई तो महर्षि दुर्वासा जी बड़े महामहिम हैं, प्रणाम किया, कहा भगवान भोग लाई है, मुंह बगाड़ दे। कोई पुआ कोई खीर, मतलब पहाड़ जैसा पूरी ब्रज गोपियां सब, और बड़ी भावुक। ये ब्रज क्षेत्र भाव क्षेत्र है, बड़ा भाव है ब्रज में, बड़ा भाव। धीरे धीरे हमारी मलिन बुद्धि हो जाती है, इसलिए उनके भावों को हम समझ नहीं पाते। सब खीर पूरी सब कुछ नहीं रह गया। प्रणाम किया, कहा ब्राह्मण हमें लगता है पूरे युग युग का भूखा रहा होगा, इतना भी प्रसाद नहीं छोड़ा सब पाए। बोले भगवान अब आज्ञा कीजिए, जाना चाहते हैं जाइए। तो उनका जब यमुना जी बाढ़ी हैं तो आई थी तो निकले, अब जाएं कैसे? बोले कैसे आई थी? प्रभु ने कहा था कह देना कि श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हो तो मार्ग दे दो। तो यमुना जी ने मार्ग, तो बोले बोल देना यमुना जी से कि यदि दुर्वासा जीवन में अपनी रसेंद्री में दूब के रस के सिवा कुछ रखा ना हो तो मार्ग दे दो। इतनी जोर से लोटपोट हो गई गोपिया कि जैसे गुरु झूठे वैसे ही चेला झूठे। मनो लडुआ पूड़ी हलवा सब खा गए। कह रहे कह देना यमुना जी से अपनी जबान में यदि दूब के रस के सिवा आज तक कुछ रखा ना हो। गए यमुना जी ने मार्ग दे। आश्चर्य हुआ कि यमुना जी तो सत्य वचन ही स्वीकार करती है। प्रभु के पास गए, प्रभु ने कहा आपने पवाया, दुर्वासा जी ने लेके तो कुछ नहीं पाया। बोले वो इच्छा रहित है, इस समय इच्छा रहित होकर सब पा गए पर वो कुछ नहीं पाए। बोले आपके विषय में भी जानना चाहती है कि आप, क्योंकि ब्रह्मचर्य में ये सब हंसना खेलना, ये सब लीला व्यवहार, तो उनका मेरे सिवा कोई है ही नहीं, इसलिए मैं सदैव अखंड हूं, इसलिए अखंडानंद कहते हैं। मेरे सिवा कोई है नहीं और मैं कभी किसी शरीर से नहीं खेलता, आत्म स्वरूप में। ये जितनी गोपीजन प्रभु के पास है शरीरधारी नहीं है, ये सब आत्मस्वरूप है, आत्मस्वरूप। जब कुछ ब्रजवासियों ने उनको रोका तो जो चली थी उनसे पहले वो श्री कृष्ण के पास थी, तो शरीर तो वही आत्मस्वरूप। ये जितने भी भाव देह हैं ये आत्मस्वरूप है, ये पांच भौतिक नहीं है, ये आत्मस्वरूप। और आत्मस्वरूप में कहीं मलिन विकार की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। तो भगवान का जो विलास है, जो लीला विलास है, वो स्वयं में स्वयं से है, दूसरा कोई है ही नहीं, स्वयं से स्वयं में। वो जब तक उस ऊंचाई पे बुद्धि नहीं होती तब तक उन्हें हम देखते हैं गोपी और श्री कृष्ण, हम देखते हैं वृंदावन कुंज निकुंज, बहुत कुछ नहीं है, एक ही वही प्रेम स्वरूप प्रभु वृंदावन बन करके, वही प्रेम स्वरूप प्रभु कुंज निकुंजे बनकर, वही प्रेम स्वरूप प्रभु ये सब रसिक के हृदय में रस स्वरूप बनकर अपने आप से अपने आप में स्वप्रतिबिंब विभ्रमा। जैसे छोटा बालक कांच के मंदिर में अपने बहुत से चित्रों को देखकर खेलता है, प्रतिबिंब को देखकर, ऐसे ही प्रभु का विलास चल रहा। यही प्रश्न परीक्षित जी ने किया था, तो प्रभु ने, श्री सुखदेव मुनि ने, गोपी नाम च तत्पति नाम च सर्वेशाम एव च, गोपियों के, उनके पतियों के और समस्त देहधारियों के जो आत्मा है वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे। बस यही समझना है कि जब ये स्थिति प्राप्त होती है कि चित्त, मन, बुद्धि और अहम प्रभु में समर्पित हो गया, तो वो विषयों में विचरता हुआ भी निर्विषय है। और एक विषयों का त्यागी राग भाव से विषय चिंतन करता है तो भ्रष्ट हो जाता है, उसे नष्ट कहा गया। स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और एक जिसकी बुद्धि प्रभु में अचल हो चुकी है वो विषयों में विचरण करता हुआ भी निर्मलता को प्राप्त होता है। उपासक का मन प्रभु में लगा होता है, इंद्रियां प्रभु में लगी होती हैं। ऐसा समझो जैसे आपको सुंदर सुंदर भोग सामग्री सब समर्पित की जाए, जो भी जाओ उस कमरे में सब भोग सामग्री, जो भोगना चाहो भोगो, इसके बाद तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अब बताना किसी भोग का स्वाद, किसी भोग का स्वाद भयवश तुम नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम्हें हर भोग में फांसी का फंदा नजर आएगा।
भयानक क्लेश देने वाला हर भोग लगेगा, क्योंकि अभी अभी फांसी दी जाएगी। एक भय है ये जो भोगों का राग नष्ट कर दिया, मृत्यु का भय। और वो अमृत पद परम प्रेम स्वरूप प्रभु में मन लग गया। अब उसे कोई भोग रुचेगा, कुछ अच्छा लगेगा, बस रुचना नहीं है, विचरण कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। राग रख के, इच्छा रख के जिस पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति का आप सेवन करेंगे वही आपके बंधन और पतन का कारण है। इसीलिए अपने लिए बहुत बढ़िया उपाय गुरुजनों ने बताया है। वस्त्र भी धारण करना है तो महारानी जी को अर्पित करके, पानी भी पीना है तो आपको, भोग आप, प्रसाद आप, ठीक है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। जब हम राग द्वेष रहित, अब उसमें हम, हमारी श्री जी ने पाया है, इस भाव से पाते। इसे राग नहीं कहते, इसे अनुराग कहते। आहा, हमारे प्रभु की श्रीअंग का ये पुष्प है, ये जो वस्त्र धारण की प्रभु की प्रसादी है, हमारा जीवन प्रभु की प्रसादी है। अब कोई बंधन नहीं। जैसे कहा जाता है आप भजन करते हैं, जो आप लेते हैं वो आपका भजन नष्ट होता है। भजन से जाता है किनका? तपस्वियों का, त्यागियों का, सन्यासियों का, भजनानंदियों का, भक्तों का नहीं। क्यों? क्योंकि भक्त कुछ भोग करता ही नहीं, वो प्रसाद सेवन। और प्रसाद से क्या होती? आत्मोन्नति होती। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्रासु बुद्धि परिवतिष्ठिते। उसका फल होगा कि उसकी बुद्धि प्रेम विकल हो जाएगी। बहुत समझने का विषय है। ये जो बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं कोई भी चीज जो प्रियालाल को अर्पित न कर सको वो नहीं पाना है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वही तुम्हें बांध लेगी, वही तुम्हारे अंदर राग द्वेष पैदा कर देगी। अच्छा, प्रियाजू को अर्पित की हुई वस्तु में हमारा राग द्वेष नहीं होगा। प्रियाजू ने पाया, पहली बात ये रहेगी, क्योंकि वो प्रसाद है। और प्रियाजू ने पाया है, इस भाव से आप पाओगे तो वो आपके हृदय को पवित्र करने वाली है। जिसे हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, एक एक कवल में करोड़ करोड़ एकादशी का फल है। प्रिया जी को जो पवाया गया है, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, करोड़ करोड़ एकादशी का फल लाडली लाल के उच्छिष्ट के एक एक कवल। एक बार सत्संग में बताया था, श्री कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्रभु को भोग लगा दिया गया उसके एक एक कण में बड़े बड़े व्रत और तीर्थ अवगाहन किए जाए तो भी वो फल बराबरी नहीं हो सकता। प्रसाद हृदय की प्रसन्नता का स्वरूप बनता है जाकर के। साधक के लिए, उपासक के लिए सबसे बड़ी सावधानी है कि हम किसी विषय के भोक्ता नहीं हैं। बहुत सावधानी से इसका स्वरूप समझना है। आपने पहले निश्चय किया कि ये जो वस्तु बन रही बड़ी स्वादिष्ट है, जल्दी से दिखा के पाले। आप भोक्ता हो, बंधोगे, हिसाब किताब होगा। बहुत सुंदर, गरम गरम श्री जी को बहुत अच्छा लगेगा श्री, और आप पंखा लेके बैठ गए, आपका हृदय बार बार और ले आओ, अच्छा ये थोड़ा चटनी, अच्छा थोड़ा ये पदार्थ, मंत्र जप रहे हैं श्री जी पर, आराम से पालो, कुछ बिगड़ने वाला नहीं। उसका भाव प्रिया जी से जुड़ा हुआ है। जहर पी गई मीरा जी, ये गिरधर का चरणामृत है। बस इस भाव में कहीं भी उनकी एक पलक भी नहीं झपी, पूरी रात कीर्तन करते हुए नाचती रही। जो उपासक इन इंद्रियों के वशीभूत होकर कोई भी भोग करता है वो पतन का कारण है। भोग करे या न करे, उसका चिंतन करता है तो पतन का कारण है। प्रभु कह रहे हैं कि विषयान चरण, जिसका अंतःकरण अपने वश में है, जिसकी इंद्रियां राग द्वेष से रहित हैं, वही वश में किए हुए है। ऐसा साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन करे, सब प्रकार का व्यवहार करे, पर उसका अंतःकरण निर्मल ही होता चला जाएगा। मूल बात समझ रहे ना? सब प्रकार का व्यवहार, खान पान, घर परिवार, नौकरी पेशा सब कर रहा है, लेकिन सबका उद्देश्य केवल प्रियालाल के प्रति है। अब वो प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त होता चला, कोई भी भोग मेरे लिए नहीं, बस ये बात समझ लीजिए। और वैसे भी देखा है, हर वस्तु का स्वाद बढ़ जाता है जब प्रभु को अर्पित कर दी जाती है। गांव में अपने सत्यनारायण की कथा होती थी तो पंजीरी और पंचामृत, तो अपने लोग डबल डबल बार उसके 1 चम्मच पंचामृत मिलता। घरों में खूब दूध होता, गांव में तो गायें और सभी रहते खूब,
वो स्वाद कहीं नहीं मिलता, चाहे 5 लीटर चीनी और डाल के वैसे ही बना लो। वो जो स्वाद भगवत कीर्तन, भगवत कथा के बाद भगवत अर्पित करके इतनी पंजीरी और वो पंचामृत, तो ऐसा लगता था कि अगर ये लोग रोके ना तो कई बार लाइन में लग के ले। देखो प्रियालाल का थोड़ा सा भी किनका जब आता कितना सुख मिलता है। प्रसन्न चेतसो ह्रासो, कोई भी चीज अमनिया नहीं लेनी, क्योंकि मैं भोगता नहीं हूं। ये बात समझ जाओगे तो बहुत करुणा करके प्रभु ये रहस्य बता रहे हैं। जो राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करता है तो उसका मन प्रसन्न रहता है। और ये मानसिक सबसे बड़ी तपस्या होती है, अपने मन को प्रसन्न रखना। बोले हम भी तो मन को प्रसन्न रखने के लिए करते हो, जो जो कहता वही कर। मन प्रसन्न करने के लिए नहीं, मन को हर्षित करने के लिए करते हो। तो हर्ष का द्वंद्व है शोक, फिर शोकित ही होते हो। और प्रसन्नता भगवत स्वरूप है। मन को प्रसन्न रखना, संतुष्टायेन केनवा, वो तभी हो सकता है जब भगवत प्रसाद के केवल भोगता हो। संतों ने ऐसे अनुभव करके कहा है, ऐसे नहीं कहा कि आप एक बूंद पानी भी स्वयं मत पीजिए, उनको अर्पित कर। बहुत सुंदर सहज अपने, इसी को ज्ञान में दूसरा स्वरूप है, लेकिन अपने जो प्रेम मार्ग में है वो है कि हम स्वयं के भोक्ता नहीं हैं। अब आप देखो कौन सी वस्तु आप श्री जी को अर्पित करके प्रसाद रूप में पाते हैं और कौन से स्वयं भोक्ता बनते हैं। अभी पीछे चर्चा में आया था कि यदि आप इस धारा में नहीं बह रहे या नहीं भींज रहे तो आपकी कोई प्यारी वस्तु है, बस उसी को समझ लीजिए। जब कोई प्यारी वस्तु नहीं, केवल प्यारी जू और प्यारे जू, तो पूरे निर्भय होकर विचरण करो। कोई विश्व ब्रह्मांड में तुम्हें फांस नहीं सकता, कोई नहीं फांस सकता, क्योंकि माया उन्हीं की तो है, किसी और की थोड़ी है। यहां मन प्रसन्न हो। देखो ना श्री जी का प्रसाद है। अच्छा, प्रारंभ से ही प्रसन्नता हुई, अभी उसको पाया नहीं, अभी श्री जी का। अच्छा, श्री जी के जन है, श्री जी से संबंधित कोई अपने हृदय में आनंद आ रहा है, ये तपस्या हो रही है। भगवान के विषयों का सेवन कर रहा है, हृदय निर्मल हो रहा है, तप संग्रह हो रहा है, अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। ये प्रसन्नता सबसे बड़ी मानसिक तपस्या है। शारीरिक और वाचिक तपस्या से श्रेष्ठ होती है मानसिक तपस्या। अतः उपासक को कभी भी स्वयं राग पूर्वक विषयों का सेवन नहीं करना चाहिए, कुछ भी श्री जी को, और हृदय से मान के कि मैं प्रिया जी को पाना चाहता हूं। अगर हृदय में ये प्रबलता है कि जल्दी से दिखा दूं मैं पाऊं, तो मुझे लगता नहीं पाना चाहिए, नहीं। क्योंकि हम जिस मार्ग के पथिक हैं, आज इसने ये हलचल पैदा करके हमारे हृदय की भावना को बिगाड़ा, कल और बड़ी हलचल पैदा करेगा, हम चांस ही नहीं देंगे। अगर ये बात है कि प्रियाजू को बिल्कुल सहर्ष, जो साधक राग पूर्वक किसी विषय का सेवन करता है, द्वेष पूर्वक उसका त्याग करता है, उसका अंतःकरण मलिन होता है। द्वेष पूर्वक त्याग करना और राग पूर्वक सेवन करना दोनों बराबर अंतःकरण को मलिन करते हैं। इसलिए न राग न द्वेष। निर्णय क्या? जो प्रियालाल पाएंगे वही पावेंगे। हम प्रियालाल के चरणों में शयन करते हैं, हम प्रियालाल के साथ रहते हैं, प्रियालाल के प्रसाद भोगता है। बस निर्भय हो जाओ, कोई तुम्हें नहीं बांध पाएगा। देखा है, एक अचला भी पहले धो करके, फिर रज में ऐसे करके, फिर श्री जी के चरणों पे रख के फिर सेवन करते। महापुरुषों को देखा, एक कुछ भी अगर अपने को सेवन करना है तो हमने देखा पहले उसे धोना, तो ऐसे रज में ऐसे करके ऐसे रख के और फिर श्री जी के सामने रख के ऐसे। पहले रजरानी परम पवित्र, अब वो श्री जी के, अब वो प्रसाद स्वरूप लेके, जैसे कोई ऐसे, तो फिर गुरु चरणों के सामने भावना करके उनको लंगोटी आदि वस्तु कुछ भी मन यहाँ नहीं। वैसे सिद्धांत भी है, वैष्णव सिद्धांत भी है, तुम्हें निवेदित भोजन करे, जितना भी पट प्रसाद इस स्वरूप ही धारण करे, कोई भी अमनिया चीज नहीं। आप बंधन मुक्त हो जाओगे, क्योंकि जो ज्ञान का मार्ग है वो थोड़ा अलग है। यहाँ वो देखता ही नहीं अपने में, वो आत्मस्वरूप में गुणानुगुण वर्तनते, बिल्कुल कहीं भी वो। तभी 5वें अध्याय में गीता जी में भोगता हुआ, देखता हुआ, सूंघता हुआ, करता हुआ भी कहीं नहीं बंधता, क्योंकि हर समय वो अलग क्षेत्र है। यहां ऐसे है, वही जो आत्मानंद है वही हमारे प्रिया प्रीतम है। यहां ऐसे है, जो भी इनसे और जो इनको नहीं वो अपने को नहीं। बैठा लो हृदय में, देखो जांच करो। जो राग द्वेष रहित होकर भगवत प्रसाद का सेवन करता है, उसे समस्त दुखों को कभी नहीं भोगना पड़ता। समस्त शब्द इसलिए आ गया, पीछे संचित कर्म, आगे क्रियमाण कर्म,
और वर्तमान का प्रारब्ध उसे भोगना नहीं पड़ता।